नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न यूनिट नंबर 1 से 3 तक, यानी कि इकाई 1 से इकाई 3 तक बायोलॉजी इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टैप्टम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैप्टम कहलाती है। इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बहुभ्रूणता क्या है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू, पाइनस इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। तो इसके अंतर्गत युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन क्रियाएं आती हैं। इसके फलस्वरूप क्रमशः युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो क्रमशः द्विगुणित 2x, द्विगुण इसको हम 2x बोलते हैं, भ्रूण तथा त्रिगुणित यानी कि 3x भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज नवासित ने 1898 में की थी। चौथा क्वेश्चन है, अपयुग्मन किसे कहते हैं। भ्रूण कोश के अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरस फल अथवा गुदेदार फलों को उदाहरण समझाइए। तो ऐसे फल जिनकी फलवृत्ति मांसल या गुदेदार होती है व इनमें एक या अधिक बीज होते हैं, सरस फल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए टूप, बेरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आभासी फलों के उदाहरण लिखिए। यानी कि आभासी फल कौन कौन से। तो पहला हो गया नाशपाती, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि सब क्या हैं, आभासी फल हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। यानी कि ऐसे कौन से पौधे में कीटों के द्वारा परागण होता है। तो सालविया, सरसों, अंजीर आदि। अगला क्वेश्चन है, जरायु जंतु में भ्रूण का पूर्ण पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है। तो भ्रूण गर्भाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। इसके द्वारा भ्रूण पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। यानी कि जो भ्रूण होता है गर्भाशय में अपरा के माध्यम से जुड़ा होता है और उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की भित्ति में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थित लंबी और फूली हुई पोषक कोशिकाएं होती हैं और पूर्ण विकसित शुक्राणु अपने शीर्ष द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो वृषण को पोषण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन, आत्रप चक्र महावारी क्या है। तो स्त्री के जननपथ प्रमुखता गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग, अंडाशय तथा हार्मोन्स स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को आत्रप चक्र या महावारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। लीडिंग कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं। तो वृषण स्थित लीडिंग कोशिकाएं, इनकी वृषण में स्थित होती हैं लीडिंग कोशिकाएं और नर हार्मोन एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। अब इससे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम पर टिप्पणी। यानी कि RCH क्या है। तो RCH कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तृत रूप है। इसके प्रमुख लक्षण शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल, IMR तथा MMR में कमी, जनसंख्या नियंत्रण, जनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण इत्यादि। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उल्बवेधन या इम्यूनोसिंथेसिस जांच क्या है। यानी कि उल्बवेधन क्या होता है। तो उल्बवेधन के द्वारा भ्रूण के लिंग का परीक्षण तथा आनुवांशिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण का लिंग और आनुवांशिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पात्र निषेचन क्या है। इसको हम IVF भी बोल दें, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शरीर से बाहर प्रयोगशाला में जैसे कि कांच की पेटरी या प्लेट में अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन पात्र निषेचन या IVF कहलाता है। यानी कि शरीर से बाहर प्रयोगशाला में जो निषेचन कराया जाता है, कांच की पेटरी होती है, उसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलाया जाता है, निषेचन किया जाता है, उसको हम IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन कहते हैं।
अगला 15वां क्वेश्चन, IVF तथा GFT का पूरा नाम। तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसी तरह से GIFT गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीनोम क्या है? तो किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ का पूर्ण समुच्चय उसका जीनोम कहलाता है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ है उसका जो पूर्ण समुच्चय है उसको हम जीनोम कहते हैं। अगला 17 है नंबर, ऑपेरान को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिक में DNA की एक क्रियात्मक इकाई जिसमें एक प्रमोटर व उसके अधीन कार्य करने वाली कुछ जीनों का समूह सम्मिलित होता है, ऑपेरान मॉडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 3 शुक्राणुओं के नाम इसमें है ऐसे 3 विषाणुओं के नाम लिखिए जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो 3 विषाणुओं के नाम जिनमें RNA होता है, HIV या एड्स, दूसरा है इन्फ्लुएंजा या वायरस, तीसरा है TMP यानी कि टोबैको मोजैक वायरस तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो ये क्या है? जो ऐसे विषाणु हैं जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग के कारक और वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। यानी कि फाइलेरिया रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो यह रोग ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई कृमि द्वारा होता है। एक कीड़ा होता है इसका नाम है ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के द्वारा होता है। इसका वाहक क्यूलेक्स अथवा एडिज मच्छर होता है। यानी कि यह रोग जो है फाइलेरिया, ये क्यूलेक्स अथवा एडिज मच्छर के काटने से होता है और इसकी काटने से पैर क्या जाता है, इसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं। पैर क्या है, हाथी की तरह मोटा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।